तो करेंगे ये खबर का बेबाक बॉल के लिए पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने अपनी ही पार्टी की पूर्व सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं। इस पर कांग्रेस लगातार चुटकियां ले रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था। इसमें भाजपा के तमाम पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश भर से कार्यकर्ता भी पहुंचे, जिन्हें 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान ननकीराम कंवर ने 15 साल तक सत्ता में रही अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। रमन सरकार की उपलब्धियों को सुनकर ननकीराम कंवर ने कहा, जब भाजपा ने 15 साल में इतने अच्छे काम किए तो फिर हार क्यों हुई। इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए, रमन सरकार में उपलब्धियां अच्छी थी तो भाजपा 15 से कम सीटों पर कैसे सिमट गई। वहीं बीजेपी विधायक ने पलटवार किया है। मोहन अग्रवाल का कहना है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना जानती है, खुलकर अपनी बात कहना अच्छी बात है। भाजपा में कम से कम ऐसे नेता तो हैं, लेकिन कांग्रेस में तो इतने भी लोग नहीं जो खुलकर अपनी बात कह सके। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में 15 साल के उपलब्धियों की बात जो नेता कर रहे हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर 15 साल की उपलब्धियां इतनी अच्छी रहती, इतनी चमकीली रहती, इतनी सुनहरी होती, तो भाजपा 15 सीटों के नीचे कैसे सिमट जाती। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल, छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी के 15 साल, भ्रष्टाचार के 15 साल, बर्बरता के 15 साल, अमानवीयता के 15 साल के रूप में याद किए जाते हैं। और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन 15 सालों की याद जनता को दिलाने से भाजपा के प्रति गुस्सा और बढ़ रहा है, नाराजगी बढ़ रही है। वे 15 साल, काले 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता कभी भूल भी नहीं सकती। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं और इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग मुद्दे उठाता है तो सब मुद्दे सामने आ जाते हैं। खाली एक ही मुद्दे के पीछे सबको लगे रहना जरूरी नहीं है। और इसलिए एक अच्छी बात है कि बीजेपी में कम से कम इतने नेता हैं, कांग्रेस में तो इतने नेता भी नहीं है। कांग्रेस में तो 1-2 लोग हैं जो बोल पाते हैं, बाकी लोग तो कांग्रेस से बोल भी नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जो है वो ये इतना मादा रखता है कि हर विषय पर बोल सकता है। और सीधे चलेंगे रायपुर ऑफिस, हम जुड़ेंगे रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, बयानबाजी तो लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती रही है। अक्सर बयानबाजी को लेकर सियासत भी गर्म होती दिखाई देती रही है, लेकिन जिस तरह से 3 दिवसीय बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, इस बीच आगामी चुनाव को लेकर जो है तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, लेकिन जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने अपनी ही पार्टी की उपलब्धियां और उसके कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए, उसको लेकर जवाब भी मांगा, इसको लेकर एक बार फिर इस सवाल पर बवाल होता दिखाई देने लगा। क्या कहीं से लेकर? जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो सियासी संग्राम की स्थिति उस वक्त मची जब भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री रहे ननकीराम कंवर ने अपनी ही पार्टी पर एक सवाल उठाया, जिसमें अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से भाजपा द्वारा जो प्रशिक्षण शिविर है, कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्हें भाजपा की सारी कार्यकारिणी समझाने के लिए और एक तरह से आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में उसकी पूरी तैयारी करने से 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है, ये उस उद्देश्य को लेकर चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। हर वरिष्ठ नेता जो है इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहा है, कई नीतियों के बारे में, केंद्र की सारी योजनाओं के बारे में समझा रहा है। अगर बात की जाए तो हाल ही में जो विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने जो उपलब्धियां हैं 15 साल की, वो सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया। और इन सारी जो उपलब्धियां और योजनाओं को बताते के बाद जो ये सारी चीजें और उपलब्धियां जब ननकीराम कंवर ने सुनी, तो उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया कि आखिरकार जब 15 साल की ये उपलब्धियां रही हैं भाजपा सरकार की, तो हार क्यों हमारे हाथ लगी। ये एक जो प्रश्न था, ये काफी बड़ा प्रश्न था। और इसके बाद वहां के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ नेता थे, वो काफी भौचक्के रह गए। हालांकि इस बात को संभालते हुए अजय चंद्राकर ने
उन्हें ये कहा कि आप वरिष्ठ हैं और हमसे ज्यादा आपको सारी चीजों की जानकारी है। पर अब अगर बात की जाए तो इस बात पर सियासी संग्राम सा छिड़ गया है। कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दी है, जिसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है कि लगातार अपनी ही पार्टी के बारे में इस तरह से सवाल खड़े करना बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा ने पिछले 15 साल में जो कार्य किए हैं, अगर उनके कार्य इतने ही अच्छे होते तो 15 सीटों में सिमटकर भाजपा नहीं रह जाती। वहीं इस बात पर बृजमोहन अग्रवाल का सीधे तौर पर यह कहना है, जिस तरह से कांग्रेस के मंत्री हैं, उनमें से कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी बातें खुलकर बोलने का मौका नहीं मिल पाता, ना ही वो बोल पाते हैं। कम से कम भाजपा में ऐसे लोग तो हैं जो खुलकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और खुलकर बोलते हैं, पर कांग्रेस में तो ऐसे लोग भी नहीं है जो खुलकर अपनी बात रख पाए। तो अगर बात की जाए तो ननकीराम कंवर के इस सवाल की वजह से एक सियासी संग्राम सा देखने को मिल रहा है और इस बात पर अब कांग्रेस चटकारे लेते हुए दिख रही है। बिल्कुल, कांग्रेस चटकारे ले रही है तो बयानबाजी लगातार चल रही है। ये तो रही उपलब्धियां और उसको लेकर सवाल और सवाल पर उठता सियासी बवाल, लेकिन पूरे ट्रेनिंग कैंप को लेकर बात की जाए, जिस तरह से प्रशिक्षित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और 2023 की तैयारियों को लेकर टिप्स भी दिए गए, तो इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, अगर प्रशिक्षण शिविर की बात की जाए तो लगातार 3 दिनों से ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव एक तैयारी करवाई जा रही है। लगातार अगर बात की जाए तो कांग्रेस द्वारा कई तरह के सवाल इस प्रशिक्षण शिविर पर उठाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो हाल ही में मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा था कि ऐसा ही एक प्रशिक्षण पहले भी दिया गया था और अगर फिर से भाजपा इसी तरह के प्रशिक्षण शिविर देकर तैयारी कर रही है तो उन्हें ये प्रशिक्षण शिविर मुबारक। तो लगातार कांग्रेस इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रही है, लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं और जो छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताएं हैं, उन्हें कार्यकर्ताओं के समक्ष रखने के लिए और उन्हें इसकी पूरी जानकारी देने के लिए ये प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय लगाया गया है और निश्चित ही भाजपा का ये कहना है कि उन्हें इस प्रशिक्षण शिविर से जरूर लाभ होगा। जी चलिए, प्रशिक्षण शिविर से कितना लाभ होगा ये तो जब चुनाव को लेकर तैयारियों की बात हो रही है तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा निधि, लेकिन जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर के बीच अपनी ही पार्टी के नेता सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद आगे क्या कुछ सियासी माहौल बनता दिखाई देगा ये देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था और इस दौरान 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स दिए गए और कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया, उनको समझाइश दी गई, उनको ट्रेनिंग दी गई। और इस बीच जिस तरह से ननकीराम कंवर ने सवाल उठाए कि रमन सरकार की उपलब्धियां इतनी अच्छी थी, 15 साल के शासनकाल में देखा जाए तो उनके कामकाज इतने अच्छे थे, तो बीजेपी की हार कैसे हुई? एक बड़ा सवाल जो है पार्टी के अंदर से ही उठता दिखाई दिया और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने उठाया है और इस सवाल के उठने के बाद कांग्रेस बीजेपी को लेकर चुटकियां लेती नजर आ रही है और वो भी इस बात सवाल का जवाब मांगती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस सवाल का जवाब भाजपा को जरूर देना चाहिए कि आखिर रमन सरकार की उपलब्धियां अच्छी थी तो विधानसभा चुनाव में 15 से भी कम सीटों पर बीजेपी कैसे सिमट गई। फिलहाल दीजिए इजाजत, खास खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई